नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संकटा माता और उनके सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जयकारा ज़रूर लगाएं। किसी गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। घर में उसकी सास और उसका छोटा सा बेटा था। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय वाली महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी, सारा काम करवाती थी और उसे बहुत बुरा भला कहा करती थी और तो उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन किसी बात को लेकर मालिन की सास ने मालिन को बहुत डांटा और मालिन के बेटे और मालिन को घर से बाहर निकाल दिया। मालिन ने अपनी सास से बहुत कहा, माँ जी, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगी, कहाँ भटकूँगी, मेरा कौन है, मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूँगी, इसे क्या खिलाऊँगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मालिन की सास को उस पर दया नहीं आई और उसने अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। मालिन अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। मालिन और उसका बेटा रोते रोते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ वो दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर संकटा माता का मंदिर है, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते और संकटा माता को प्रसाद चढ़ाते और कुछ लोग इन माँ बेटे को देखते तो कुछ प्रसाद इन माँ बेटे को दे देते। ऐसे ही उन माँ बेटे का गुजारा चलता रहा। मालिन संकटा माता की पूजा करने लगी। वह रोज संकटा माता की पूजा करती और माता से कहती, हे माँ, मुझसे क्या भूल हो गई है, मेरे कष्ट दूर करो। ऐसे ही माँ बेटे दोनों संकटा माता की पूजा करने लगे। समय बीतता गया, पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना जंगल से हम फूल बीनकर माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचने लगी और पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन मालिन और उसका बेटा जंगल से फूल तोड़कर लाने लगे और संकटा माता के मंदिर के बाहर आकर फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। संकटा माता की कृपा से उनकी दुकान खूब चलने लगी, खूब आमदनी होने लगी। मंदिर के पास ही उन्होंने अपने लिए एक घर बनवा लिया और धीरे धीरे एक दुकान बनवा ली। संकटा माता के मंदिर में एक राजा की कन्या अपनी भाभी के साथ रोजाना पूजा करने के लिए आती थी। जब राजा की पुत्री ने मालिन के बेटे को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उस राजकुमारी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मैं इसी लड़के से ब्याह करूँगी। तो उसकी भाभी ने उसे समझाया कि नहीं, यह तो मालिन का बेटा है, यह मंदिर में फूल बेचता है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिता की बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे पिता ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन राजकुमारी बोली, भाभी, मैंने तो इन्हें संकटा माता के मंदिर में अपने मन से पति मान लिया है, इसीलिए शादी मैं अब इन्हीं से करूँगी। भाभी ने कहा, ठीक है, चलो घर चलकर बात करते हैं। घर आकर राजकुमारी की भाभी ने वह बात अपने सास ससुर व सभी को बताई। तब राजा अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा ने अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से मालिन के बेटे से कर दिया। जब राजकुमारी अपनी ससुराल आई तब मालिन सबसे पहले उन दोनों को लेकर संकटा माता के मंदिर में गई और वहाँ अपनी नई बहू से संकटा माता का पूजा पाठ करवाया और संकटा माता का आशीर्वाद दिलवाया। मालिन की स्थिति देखकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि संकटा माता की पूजा अर्चना करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे लोग संकटा माता के मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन के फूलों की बिक्री और भी ज़्यादा होने लगी। अब उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। इधर मालिन के सास की बहुत बुरे दिन आ गए। मालिन की सास के पास कुछ नहीं बचा था।
वह खाने के लिए तरस रही थी। उसे कोई खाना भी नहीं देता था। मालिन की सास इधर उधर भटकती रहती थी। एक दिन भटकते भटकते वह संकटा माता के मंदिर में जा पहुंची और उसने मालिन के बेटे से कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपने यहाँ उसे काम पर रख लिया। लेकिन लड़का अपनी बूढ़ी दादी को पहचान नहीं पाया। मालिन की सास वहीं पर काम करने लगी। जब मालिन आई तब उसने अपनी सास को देखकर कहा, माँ जी आप यहाँ कैसे? आप यहाँ काम क्यों कर रही हो? तब उसकी सास ने कहा, बहू मैं इन सेठ जी के यहाँ काम करती हूँ, इन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। तब बहू ने कहा, माँ जी ये सेठ जी आपका पोता है, ये आप ही की दुकान है, ये आप ही का घर है, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आराम से रहिए। तब मालिन की सास ने कहा, बहू तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? तब मालिन ने कहा, माँ जी जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तब हम रोते रोते यहाँ आकर बैठ गए और संकटा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और संकटा माता की कृपा से यहाँ फूलों की माला बेचने लगे और धीरे धीरे हमारी दशा सुधरने लगी। और तब हमने ये घर और दुकान बनवाई और आपके पोते की शादी एक राजकुमारी से कर दी। अब हमारे पास माता संकटा की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। तब उसकी सास ने कहा, बहू हमें क्षमा कर दो, मेरी करनी का फल मुझे मिल गया है। मैंने तुझे घर से निकाला, उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। तब मालिन ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, अब आप अपने पोते के साथ यहाँ आराम से रहिए और अपने पोते और पतबहू का सुख देखो। तब मालिन अपनी सास को अपने घर में रख लिया। अब उनका परिवार माता संकटा की कृपा से सुख से रहने लगा। हे संकटा माता, आपने जैसे मालिन और मालिन के बेटे पर अपनी कृपा बनाई, तैसे ही इस कथा को कहते सुनते अपनी कृपा बनाए रखना।